और इस बार मुद्दा झारखंड की उपराजधानी दुमका से एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ गैंगरेप से हड़कंप मचा हुआ है और पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई हैं, लेकिन टेंट में रात गुजारने के दौरान 7 दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए समझिए। दुमका में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप, 7 युवकों ने की दरिंदगी, 3 गिरफ्तार। पति के साथ बाइक टूर पर आई है महिला। झारखंड के उपराजधानी दुमका में स्पेन की एक महिला टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई है। बंगाल से अलग अलग बाइक पर दंपत्ति नेपाल जा रहे थे। इसी दौरान दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पुरुमाहाट में रात होने पर टेंट लगाकर रात गुजार रहे थे, लेकिन इसी बीच 7 दरिंदों ने विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लिए। ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर अपना छोटा तंबू लोग अपने साथ लेके चलते हैं, वो लगाए। 1 मार्च की रात गैंगरेप की ये घटना घटी। बाद में पुलिस की गश्ती दल ने जब विदेशी टूरिस्ट दंपत्ति को देखा, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित महिला खुद बाइक चलाकर पुलिस के साथ अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल बोर्ड ने पीड़ित महिला की जांच की। उनका जनरल कंडीशन, जो वाइटल कंडीशन है जो है वो ठीक है। उनको जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और अभी जांच का प्रक्रिया चल रहा है। जांच में बोर्ड बनेगी। बोर्ड में जो है जिस गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी है उसके साथ में और एक डॉक्टर रहेंगे और उसका एज डिटर्मिनेशन के लिए जो है डेंटल से भी सर्जन रहेंगे। टूरिस्ट वीजा पर स्पेन का ये दंपत्ति भारत आया है। अलग अलग बाइक से दोनों पहले पाकिस्तान गए, फिर बांग्लादेश, जिसके बाद झारखंड के दुमका पहुंचे थे। इधर विदेशी पर्यटक से गैंगरेप को लेकर बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देश के मेहमान हैं ये लोग, देश के गेस्ट हैं ये लोग। चूँकि हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से हम लोग चलते हैं और मानते हैं, तो हमारे देश में इस तरह की घटना घटना बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ जो है शासन नाम का चीज़ नहीं है, शासन का कोई डर नहीं है। जो जिसको मन आता है वही करता है और इस तरह का घटना करना आप समझ सकते हैं कि हमारा विदेशी मेहमान है और उसके साथ उस तरह का घटना होना तो देश का जो है बदनाम करने वाली ये घटना। प्रमोटिव प्रशासन रखेंगे। यदि आप जाति के आधार पर प्रशासन की पोस्टिंग करेंगे, पैसे के आधार पर करेंगे, तो ये घटना होगी। इसको रोकिए और जो पुलिस पदाधिकारी जहाँ है, पुलिस अधीक्षक से लेके पूरे थाने तक डिसमिस करिए। सस्पेंड तो बहुत छोटा सा शब्द है, डिसमिस करिए और भारत की जो साख है उसको बचाइए और उस पीड़ित महिला को न्याय दीजिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से विदेशी पर्यटक के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, उससे दुमका पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। और दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप पर राज्य भर में आक्रोश है। वहीं इसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी ने विधानसभा में विदेशी टूरिस्ट से गैंगरेप का मामला उठाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ दुमका एसपी को भी निलंबित करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। सदन में दुमका गैंगरेप की गूंज। बीजेपी ने सदन में उठाया सवाल। दुमका एसपी पर कार्रवाई की मांग। दुमका में स्पेनिश महिला से गैंगरेप पर राज्य में आक्रोश है। सदन में भी इसकी गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने विधानसभा में इस मामले को उठाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही दुमका एसपी पर भी कार्रवाई की मांग की। हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए
और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय, एक स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली, जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना हुई स्पेनिश महिला के साथ और उनको लोकल जो अस्पताल ले जाया गया था, शायद मोटरसाइकिल से ले गया, ये जो जानकारी ये तो और ही दर्दनाक कहा। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे और हमने उनको कहा कि इस प्रकार की पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना विलंब। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी। हम बोले उन लोग को ऐसी सजा मिलना चाहिए। झारखंड के माथे पर एक कलंक है और देश और दुनिया में झारखंड के गिरती हुई कानून व्यवस्था के ऊपर भी एक बड़ा कलंक है। दुमका गैंग रेप पर बीजेपी ने जहां राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं कंडेम करता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि जो व्यक्ति भी इस घटना को, इस कुकर्म को अंजाम दिया है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसने किया, कौन है महिला, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर हर हाल में कार्रवाई करे सरकार। इस लेवल तक जो घटनाक्रम को अंजाम देते हैं ऐसे लोग को एक सबक सिखाने की ज़रूरत है और वो सबक तभी सीखेंगे जब ऐसे घटनाओं पर ठोस कार्रवाई हो, ताकि उन लोगों के लिए सबक का ये हो। दुमका में स्पेनिश महिला से गैंग रेप पर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हालांकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें। विदेशी महिला से दरिंदगी से झारखंड में एक बड़ा कलंक लगा है। ऐसे में बीजेपी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरी ओर सवाल दुमका के पुलिस प्रशासन पे भी उठा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो आपने पूरी ये रिपोर्ट देखी कि क्या कुछ हुआ आज दुमका में और इसके बाद सदन के भीतर से लेकर बाहर तक इस पूरे मुद्दे को लेकर ये मुद्दा जो है वो छाया रहा। और सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी जेएमएम से हमारे साथ नीलिमा मिश्रा जी हैं, उनसे ही ले लेते हैं, क्योंकि देखिए नीलिमा मिश्रा जी, झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बोल रहा है कि आगे बढ़ना है और इसी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगर बाहरी विदेशी व्यक्ति हमारे साथ हमारे झारखंड में प्रवेश करता है और उसके साथ ये दरिंदगी। बिल्कुल, देखिए महिला दुमका ही क्यों, देश के किसी भी कोने में अगर महिला के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो दुखद है। और ऐसे अपराधियों को जो इस घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे दरिंदों को पकड़ना चाहिए। कानून हमारे देश में है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच भी हो रही है और जैसे कि आप लोगों का रिपोर्ट बता रहा है, तीन लोग अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि सिर्फ झारखंड में ही क्यों, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि ये महिला है, ये स्पेन से आई है, जहां तक बताया है स्पेन से आई है ये महिला, तो आखिर दुमका घूमने के लिए क्यों गई? झारखंड में इतना घूमने का जगह है, टूरिस्ट प्लेस तो और भी कहीं, आखिर दुमका ही क्यों गई? तो ये जांच की विषय है कि क्या इसमें भाजपा का हाथ है? हो सकता है ना कि इसमें भाजपा की भी हाथ हो सकती है, क्योंकि दुमका जो है सेंसिटिव विधानसभा क्षेत्र है, उसको अफेक्टिव करने के लिए भाजपा षड्यंत्र भी कर सकती है, आपको पता होगा। खैर ये तो जांच की विषय है। महिला के साथ अगर इस तरह का दरिंदगी हुआ है तो वो गलत है, जो भी गुनहगार है उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गैर भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की महिला के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है तो भाजपा जितनी तेजी से अपना प्रतिक्रिया दिखाती है, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ कितनी भी दरिंदगी हो जाए भाजपा चुप्पी साधी रहती है। क्या हमारे पुराणों में इसलिए लिखा गया था क्या कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। लेकिन आपको याद होगा पिछले महीनों में जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, बीएचयू में जाकर के भाजपा का 3-4 लड़का जाकर के बीएचयू में वहां की स्टूडेंट्स को गैंगरेप करते हैं और 60 डेज तक, मतलब 2 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई केस दर्ज नहीं होता है, उल्टा उन लोग को
भेजा जाता है मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए, और उस लेकिन नीलिमा मिश्रा जी सदन के भीतर भी गरमाया। इस पर बीजेपी ने ये भी कहा है, वहां पे मैंने सुना अमित मंडल जी ये ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण भी दे रही है जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। इस पर क्या कुछ राय है आपके? नेताओं के साथ देखा जाता है, ये दुखद है। तो राजनीति से प्रेरित होकर के महिलाओं के सम्मान को तार तार कर देना, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। आज देश की महिलाओं का सर शर्म से झुकता है। जी जी, कुछ कह रही है हमारे साथ जी। इससे पहले अंकिता की घटनाएं बार बार लगातार ये घटनाएं घटती ही जा रही हैं। और मैं यहाँ पे आज कुछ आंकड़ों के साथ हूँ। आज झारखंड के जो आंकड़े हैं, जो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे हूँ। सन 2020 में ये जो आंकड़े थे एनआरसीबी के आंकड़े, जिसमें महिलाओं के साथ अपराध की जो घटना घटी है वो है 7,630। 2021 में 8,110, 2022 में 7,000। इन लोग को बोलिए आंकड़ा बंद करें। क्यों आंकड़ा कैसे बंद कर सकते हैं? जब महिलाओं की बात है तो आप तो आंकड़ा बंद करने की बात कर रही हैं। आंकड़ा कैसे बंद कर सकते हैं? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, जिसको लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। झारखंड में दहेज प्रथा से जुड़े मामले पूरे देश में। नीलिमा मिश्रा जी ने ये कहा कि दुमका ही क्यों, देश में अगर वे पर्यटन के लिए आ रही हैं, झारखंड में आ रही हैं, लेकिन दुमका में ही उनके साथ ये घटना होती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। आप बताइए किससे देखती है इनके बयान को? नहीं, सबसे पहली बात तो जो घटना घटी है दुमका में एक विदेशी महिला के साथ, एक महिला के होने के नाते ये बहुत दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। इसका हम विरोध करते हैं, निंदनीय घटना है। और जो भी अपराधी हैं, अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मान ले जब रिपोर्ट में ही, जैसे आपके ही रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश से होते हुए, इधर से पार होते हुए नेपाल जा रहे थे, ये वीजा पर आए थे, टूरिस्ट आए थे, तो वो अगर मान ले वो दुमका में रुक गए जैसे देश और बांग्लादेश जैसे देश से महिला बच के आ जा रही है, के द्वारा रुकने के लिए कहा गया था। झारखंड में आकर के बीजेपी के लोगों ने तो उनको ने कहा था कि आप यहाँ बेहद ही शर्मनाक घटना वो जा रहे हैं, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना नीलिमा मिश्रा जी ने, आरोप भी तो जा रहे हैं, वहाँ रुके, रुक गए और जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी वहाँ बलात्कार करने के लिए तो नहीं भेजी है। तो ये सरासर किसी भी महिला के साथ, वो किसी भी महिला के साथ घटना, जो बलात्कार और दुष्कर्म की घटना घटती है, वो सचमुच में नीलिमा मिश्रा जी कुछ कह रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत दयनीय है। लेकिन लगातार ये दुमका में लगातार ये घटना घट रही है। वहाँ की जो विधि व्यवस्था है, वो विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल ये अभी विदेशी महिला के साथ की जो बात हम कर ही रहे हैं, अभी 2 दिन के पहले देखिए माँ बेटी को जिंदा जलाने का बात हुआ जी, माँ बेटी को जिंदा जलाया। अंकिता की बात करें, वो उसको जिंदा जलाया। आप नाला में बात देख लीजिए, एक बार को वहाँ जिंदा जलाया। ये आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं, और वहाँ की पुलिस व्यवस्था है बिल्कुल लचर हो चुकी है। पुलिस को किस काम में लगाया जा रहा है? पुलिस को सिर्फ जो दोहन का काम है उसमें लगाया जा रहा है, लूट और फिरोध का जो मामला चल रहा है उसमें लगाया जा रहा है। अब रूबीना पहाड़ी काम करती है, जब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सवाल ले लेते हैं कांग्रेस से, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है गुंजन सिंह जी, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अब मुद्दा इसलिए ज्यादा गरमा रहा है क्योंकि हमने देखा सदन के भीतर भी इसको लेकर गर्माहट देखने को मिली और सदन के बाहर भी। लेकिन सवाल ये कि दुमका ही क्यों? दुमका में इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है, इस वजह से दुमका लॉ एंड ऑर्डर के सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल हमारी जो बहन के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार कर रही है समाज को। मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये पूरे देश को, इवन पूरे झारखंड के नेताओं को एकजुट, हमारी सारी महिला शक्ति चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और आज देखिए कि ये बातें हमने सुना आपके रिपोर्ट से ही कि 3 दोषियों को अरेस्ट किया गया है, 7 लोग थे। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। हम उस बहन के साथ हैं। बिल्कुल मैं मांग करती हूँ कि उन दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनके साथ कोई भी कोताही। 1 मिनट विजेता जी, भाजपा, अब मैं जब बोल रही हूँ विजेता जी, आप लोगों ने बोला, मैंने एक बार भी नहीं बोला। जब एक बहन का यहाँ आया है, इतना दर्दनाक घटना हुआ है झारखंड में, तो उस पर हमें भी व्यक्त करने दीजिए अपनी प्रतिक्रिया को। ये भाजपा नहीं है जो लीपापोती करे घटनाओं को। अगर प्रशासन चुप रहती, सरकार चुप रहती, तो मैं इस चीज को मानती। लेकिन कार्रवाई साफ दिख रही है कि बहन के साथ न्याय के लिए हमारी सरकार भी खड़ी है, पूरे महागठबंधन के लोग खड़े हैं, और ये पूरे झारखंड की मांग है कि उस दोषी को
अविलंब गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। आप बात करते हैं तो बात कीजिए, देश के हर कोने में बेटियां हैं तो वो बेटियां ही हैं, वो कोई अलग रूप नहीं होती है। उन्नाव की घटना पे बात कीजिए, हाथरस की घटना पे बात कीजिए, बृजभूषण जी पे बात। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब हाथरस में घटना हुई, बीजेपी के एक भी नेताओं ने नहीं बोला, आजसू के एक भी नेताओं ने नहीं बोला। जब उन्नाव की घटना हुई तो एक भी भाजपा के नेता, अरे बीएचयू की बात जो कर रहे हैं बनारस की, वो तो आईटी सेल के 3 युवक हैं भाजपा के, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और क्या नाम है उसका, अभिषेक चौहान और 3 लड़के हैं। तो उन पे क्यों इस तरह का, क्यों उनको छुप्पी साधा गया, क्यों छुपाने का काम किया गया? आखिर उनके साथ भी तो यही बनता था ना। वो क्या हमारी बहन नहीं थी जिसके साथ बीएचयू में घटना घटी, जो हाथरस में हमारी बहन के साथ हुआ, जो उन्नाव में घटना हुआ? पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी एक जांच टीम बनाया है और जांच टीम जल्द ही जा रहा है और मामले का खुलासा होने वाला है कि क्या हुआ। आप बार बार बोल रहे हैं कि दुमका में घटना क्यों हुई, हम भी चाहते हैं कि इसका खुलासा हो कि दुमका को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार। झारखंड में और भी जिले हैं और जगह से भी टूरिस्ट गुजर रहे हैं, बगल में हमारा रांची में मैक्लुस्कीगंज है, वहां भी लोग आते हैं, वहां भी टूरिस्ट आ रहे हैं, घटना नहीं घट रही है, दुमका को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो संदेह मन में है। और मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी यहाँ भाजपा के नेता सवाल आज सदन में कर रहे हैं, वो देश की जनता भी सवाल कर रही है कि हाथरस की घटना पे आप क्यों चुप थे, उन्नाव की घटना पे क्यों चुप थे? जब हमारी पहलवान बहनें जो देश का गौरव थी, उनके साथ जब आपके सांसद बृजभूषण जी ऐसा जघन्य अपराध कर रहे थे, उस समय आप क्यों चुप थी? बीएचयू में जो आपके 3 आईटी सेल के कार्यकर्ता किए, उनके समय आप क्यों चुप थी? आवाज तो नहीं आई, किसी ने नहीं सुना कि आप लोगों ने लेकिन देखिए आज सदन के भीतर भी ये मुद्दा उठा, मान किया है, हमारी सरकार बीजेपी के भीतर भी ये मुद्दा उठा, बीजेपी ये कहती नजर आई है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है। ये बयान सामने आता है, कैसे देखते हैं इस बयान को? भाजपा नहीं है कि लीपापोती करके छोड़ दिया जाए और बहन के दोषियों को छुपाया जाए। ये चलिए एक बार बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घटनाओं को लीपापोती करती है, ऐसी घटनाओं पर बीजेपी लीपापोती करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत का विरोध कर रही है और अभी हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, चाहे महिला किसी के भी पार्टी बेस पर हम नहीं देखेंगे, महिला किसी के साथ भी हो, महिला के साथ जो घटना घटती है उसका कहीं भी रहे वो विरोध होना चाहिए, चाहे वो दुमका की घटना हो या पलामू फिर ये विरोध होना चाहिए था हाथरस की घटना पे, उन्नाव पे होना चाहिए था, संदेश खाली की घटना बृजभूषण पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुए? अभी निशिकांत दुबे जी ने कहा कि एसपी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और जो संदेश खाली की घटना देखिए, संदेश खाली की घटना पर षड्यंत्र के साथ में दुमका के मुद्दे पर बात करेंगे अभी हम सभी के लोगों को बुलाकर षड्यंत्र के तहत सरकारी संरक्षण में उनके साथ बलात्कार की घटना होती है। आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में एसपी के ड्राइवर, डीसी के ड्राइवर एक ऐसी महिला के साथ बलात्कार की घटना करते हैं। आप खूंटी में देख लीजिए, खूंटी में भी जो कि आप मुंबई की जो हमारी बहन आती है। देखिए ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, आप दोनों से अपील करना चाहूंगी, राजनीति करने का मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है। आज जो ये मामला सामने आया दुमका से, ना सिर्फ झारखंड की बदनामी हुई है, देश की बदनामी हुई है, क्योंकि विदेश से यहाँ पर लोग पहुंचे थे। आप दोनों से अपील करना चाहूंगी कि आप दोनों आज इसे राजनीतिक षड्यंत्र ना बताएं, आज इसे राजनीतिक षड्यंत्र ना बताएं। आरती जी और गुंजन जी, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप दोनों से कि इसे राजनीतिक षड्यंत्र ना बताएं, क्योंकि ये एक महिला है और ये भारत से आई, भारत के लिए आई थी प्रबंध करने के लिए, विदेश से आती है और ऐसे में सिर्फ झारखंड की बदनामी हुई है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पहले सवाल सुने और उसके बाद जवाब दें कि आपकी क्या कुछ राय है। आरती जी पहले सवाल सुन लीजिए, आरती जी पहले सवाल सुन लीजिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ये राजनीतिक का मुद्दा नहीं है, आज राजनीति इसमें करने की बिल्कुल भी विषय नहीं है। आप लोग सवाल नहीं सुनिएगा तो जवाब कैसे दीजिएगा? आज अगर आप सवाल नहीं सुनिएगा तो और ऐसे जो लोग हैं हमारे इस डिबेट को सुन रहे हैं, वो जवाब किस तरीके से आज दे पाएंगे? ऐसे में आप लोगों के कुछ भी राय जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वापस से, आप दोनों यदि शांत नहीं होंगी तो आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंचेगी। विजेता जी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि विजेता जी संयम बढ़ती हुई है और आप महिला शक्ति की बात कर रही हैं। देखिए विजेता जी, ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि ना सिर्फ देश की बदनामी हुई है, ना सिर्फ झारखंड की बदनामी हुई है, विदेश पचल पर आज की बदनामी हुई है। विजेता जी, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सुष्मिता। आप दोनों से वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे साथ
समय की सीमा है, समय की पाबंदी है, कम समय बचा हुआ है। यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने हम पर नहीं पहुंच पाएगी। विजेता जी कुछ कह रही है, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या कुछ कह रही है विजेता जी? आरती जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आरती जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा संयम बरते। क्या कुछ कह रही है विजेता जी? एक बार सुन लेते हैं, फिर आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए समय की पाबंदी है, समय नहीं है हमारे पास, कम समय में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। विजेता जी क्या कुछ कह रही है, एक बार बताइए। एक बार और अपना सवाल आप दोहराइए। विजेता जी मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये झारखंड की बदनामी हुई है, ये देश की बदनामी हुई है। सिर्फ झारखंड की बदनामी नहीं हुई है, विदेश से यहाँ पर महिलाएं थी, उनके साथ ही दर्दनाक हादसा दुमका में क्यों हुआ, ये सवाल तो है, लेकिन बदनामी हुई है झारखंड की, देश की बदनामी हुई है। इसे कैसे देखती है विजेता जी? देखिए बदनामी हुई है, ये जो मामला, ये जो घटना घटा है दुमका में, तो सिर्फ ये दुमका का बदनामी नहीं है, ये अपितु ये पूरे झारखंड की बदनामी है, ना कि सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। क्योंकि महिला दूसरे देशों से, पाकिस्तान जैसे देश से और बांग्लादेश जैसे देश से घूमकर आराम से आ जाती है, सुरक्षित आ जाती है, लेकिन हमारे भारत में जब वो आती है और हमारे झारखंड में जब वो आती है और झारखंड के दुमका में जब वो जाती है और उस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये बेहद ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना तो बिल्कुल निंदनीय है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये बाद में ही क्यों आती है? क्यों नहीं कि स्पेशल सेल का गठन हमेशा के लिए करके रखा जा रहा है, जिसपे कि लगातार काम हो, इस तरह की घटना को अंजाम ना मिले, इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने की जो दायित्व है वो किसका है? वो डेफिनेटली वो सरकार का है। प्रधानमंत्री को भी बिल्कुल नहीं, मैं अगर आपकी सरकार है तो जवाबदेही भी आपकी होगी। नहीं, मैं आंकड़ों के हिसाब से अंतिम सवाल लेना चाहेंगे गुंजन जी से। आपकी सरकार है तो जवाबदेही भी आपको देनी होगी। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा में ये दूसरे स्थान पे है। झारखंड में दहेज प्रथा से जुड़े मामले भारत में सबसे ज्यादा झारखंड में है। नाबालिग लड़कियों के साथ मुझे नहीं समझ में आ रही, तो हमारी जनता को कैसे समझ में आएगा कि आज किस तरीके से एक विदेशी पर्यटक महिला के लिए आप लोग आज आवाज बुलंद करेंगी? नहीं समझ पा रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए सिर्फ दुमका के मुद्दों को लेकर इसे केंद्रित किया जा रहा है। प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 1844 घटना है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन की जो घटना है वो 10 है। ये सरकार जब भाजपा की थी, आदिवासी जनजाति मांग करना था, आप ये मांग अभी क्यों कर रही हैं? आप ये बहुत देर से मांग कर रही हैं, पुलिस और प्रशासन, आप ये बहुत देर से मांग कर रही है। भाजपा की सरकार है, उसी समय की पाबंदी है। आप अंतिम सवाल ले लें मेरा, उस पर क्या पूछ रहे हैं? राजनीति षड्यंत्र क्यों करती हैं? सबसे पहले गुंजन जी से जवाब लेना चाहूंगी। गुंजन जी देखिए, सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार है तो जवाबदेही भी आपको देनी होगी। गुंजन जी मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है? गुंजन जी मेरे सवाल आप सुन पा रही हैं? गुंजन जी मेरे सवाल आप सुन पा रही हैं? मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ आपसे? गुंजन जी मेरा सवाल ले लीजिए, एक एक सवाल आप सभी से लेंगे, ऐसे में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आरती जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आरती जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सवाल मेरा चलिए। भाजपा संवेदनशील नहीं है, कांग्रेस को जवाब नहीं देना है, ऐसे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। एक एक सवाल आप सभी से आखिरी मिलेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। जल्दी से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे दीजिए। गुंजन जी आप ये बताइए, आपकी सरकार है तो जवाबदेही तो आपको देनी होगी ना? सरल शब्दों में, कम शब्दों में जल्दी से हमारे दर्शकों तक अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारी सरकार पूरी ही मुस्तैदी से लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे के सारे दोषी गिरफ्त में आएंगे और सरकार उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम करेगी, क्योंकि पूरा हमारा महागठबंधन, हमारी झारखंड की सरकार उस बहन के साथ खड़ा है। लेकिन ये जो गठन करने की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है ऐसे लीडरशिप का, जो भाजपा के लोग हैं आज ये IT सेल गठन की बात कर रही हैं। पहले आप करती भाजपा की सरकार में तो आज हमारी वो बहन बच जाती, हमारी बहुत बहनें सुरक्षित मतलब आप आश्वासन दे रही हैं कि उचित कार्रवाई होगी। चली गई महिलाओं की बात कर रही है, ये प्रूफ कर दिया कि भाजपा कार्रवाई होगी। साथ में 3 गिरोह की गिरफ्तारी हुई है, साथ में 3 की गिरफ्तारी हुई है। आप आश्वासन दे रही हैं कि और भी आगे गिरफ्तारियां होंगी। चलिए गुंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आरती जी का एक बार सवाल ले लेते हैं। आरती जी आप ये बताइए, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन से आश्वस्त है नहीं करेंगे, हम लोग भाजपा का जैसा लिपापोती नहीं करेंगे, बिल्कुल न्याय होगा। हमारी बहन के साथ घटी है, हमारी महिला के साथ न्याय होगा।
चलिए, न्याय की बात हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम ये लगातार कह रही है कि आज जो ये मुद्दा सामने आया बेहद शर्मनाक और दर्दनीय है, क्योंकि ये घटना सभी को शर्मसार करती है। ना सिर्फ झारखंड विशेष की बात कर रहे हैं, देश भर में आज ये बदनामी हुई है, क्योंकि एक विदेशी पर्यटक जब यहाँ पहुंचते हैं और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, तो ना सिर्फ इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बताना चाहिए, बल्कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि आज ये मामला क्यों सामने आया और इस पर कैसे कार्रवाई करेगी सरकार। ये मुद्दा था आज का। और इस पर हमने सुना कि कांग्रेस से हमारे साथ गुंजन सिन्हा जी थी, गुंजन सिंह जी, जिन्होंने कहा कि आश्वासन है और आश्वासन के साथ आगे बढ़ेगी कार्रवाई, जिस पर बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। तो फिलहाल मेरे साथ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।